वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। इधर विपक्षी पार्टियां 5 राज्यों के चुनाव में लगी रहीं और उधर देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल के साथ बीजेपी ने बड़ा गेम कर दिया। संसद के दोनों सदनों में भारी हंगामे के बीच GNCT बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद ये बिल कानून बन जाएगा और दिल्ली के उपराज्यपाल को और ताकतवर बनाएगा। दिल्ली में LG बनाम मुख्यमंत्री की जंग बहुत पुरानी है। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM बने हैं तभी से ये जंग चली आई है। 2018 और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने LG और दिल्ली सरकार की भूमिकाओं और अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया था, यानी कहाँ किसकी क्या भूमिका होगी ये तय कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो भावना है उसे लागू करने के लिए ही वो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन बिल लाई है। संसद के दोनों सदनों में पास हो चुके इस बिल के तहत LG को ताकत मिल जाएगी। LG के अधिकार बढ़ जाएंगे। बिल में प्रावधान है कि राज्य कैबिनेट या सरकार किसी भी फैसले को लागू करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर की राय लेगी। बिल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा के बनाए किसी भी कानून में सरकार से मतलब LG से होगा। LG को सभी निर्णयों, प्रस्तावों और एजेंडा की जानकारी देनी होगी। अगर LG और मंत्री परिषद के बीच किसी मामले पर मतभेद है तो LG उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, LG विधानसभा से पारित किसी ऐसे बिल को मंजूरी नहीं देंगे जो विधायिका के शक्ति क्षेत्र से बाहर है। वो इसे राष्ट्रपति के विचार करने के लिए रिजर्व रख सकते हैं। ये गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक बिल जबरन संविधान का और लोकतंत्र का गला घोट करके आज पास किया गया है संसद के अंदर। और इसके पीछे का जो प्रमुख कारण है, और आज इस बिल के पास होने से ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी से डर है तो उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के कामों से डर है। बिल में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकार सीमित किए गए हैं। बिल के मुताबिक दिल्ली विधानसभा खुद या उसकी कोई कमेटी ऐसा नियम नहीं बनाएगी जो उसे दैनिक प्रशासन की गतिविधियों पर विचार करने या किसी प्रशासनिक फैसले की जांच करने का अधिकार देता हो। यह बिल उन अधिकारियों की ढाल बनेगा जिन्हें अक्सर विधानसभा या उसकी समितियों की तरफ से तलब किए जाने का डर होता है। मतलब साफ है, बिल के कानून बन जाने के बाद दिल्ली के LG के अधिकार काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब NCT बिल को संसद से मंजूरी मिलने के साथ साथ ही राजधानी में एक बार फिर LG बनाम मुख्यमंत्री की नई जंग और कानूनी लड़ाइयों का सिलसिला देखने को मिल सकता है। तो ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।